नमस्कार छात्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। और आज के इस वीडियो में आपको ब्लूप्रिंट बताने वाला हूं, जो कि हाई स्कूल सत्र 2020-21 के लिए है। विषय हिंदी विशिष्ट यानी कक्षा 10वीं हिंदी विशिष्ट का, और हिंदी सामान्य वालों का भी मैं बताऊंगा। हिंदी विशिष्ट जैसे कि हिंदी मीडियम वालों के लिए है, और हिंदी सामान्य होता है इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, ठीक है ना। वो भी मैं इसी वीडियो में आपको दिखाऊंगा ब्लूप्रिंट, ठीक है। तो ये नया ब्लूप्रिंट है जो कि 20-21 के लिए हाई स्कूल के लिए है। तो देखिए, आज मैं इसमें हिंदी का भी बताऊंगा, और हिंदी के बाद अन्य सब्जेक्टों का भी है क्रमशः आपको बताऊंगा, ठीक है। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखें। और ब्लूप्रिंट चेंजेस हो गया है आज नए सत्र में 20-21 के लिए, नए तरीके से उसको आपको समझाऊंगा अच्छे से। तो देखिए, यहाँ पर देख रहे हैं आप कि क्रमांक लिखा हुआ है, यहाँ पर इकाई क्रमांक लिखा हुआ, यहाँ पर विषय एवं इकाई एवं विषय वस्तु, यहाँ पर अंकों का विभाजन, यहाँ पर कुल अंक और इकाई पर अंक, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर आपको समझना है सर्वप्रथम कि कुछ निर्देश दिए गए हैं, ठीक है। उन निर्देशों को आपको थोड़ा समझना है। तो यहाँ पर ये देखिए क्या निर्देश है। फर्स्ट निर्देश है कि विषय से संबंधित आधारभूत जानकारी के प्रश्न जिनके आधार पर इकाई एवं विषय वस्तु नियत है पूछे जा सकते हैं। दूसरा है प्रश्नों के प्रकार। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न, विषय पर आधारित प्रश्न और विश्लेषणात्मक, तीन प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्न 1 अंक का रहेगा, जिसे हम ऑब्जेक्टिव टाइप कहते हैं, और यह टोटल 30% रहेगा। यानी 100 नंबर का, यदि टोटल कितने नंबर का क्वेश्चन रहेगा 100 नंबर का, तो 100 नंबर में से 30 नंबर का रहेगा वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ठीक है ना, जो कि 1-1 अंक का रहेगा, ठीक है। मतलब 30 ऑब्जेक्टिव रहेगा और 30 नंबर का वो भी, ठीक है। तो और दूसरा हो जाएगा विषय पर आधारित प्रश्न दूसरा, ठीक है ना, जिसे हम क्या कहेंगे सब्जेक्टिव, यानी 30% ये भी रहेगा, और 3-3 अंक का, यानी 75 से 100 शब्दों में आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। और आप देख पा रहे हैं यहाँ पास 75 से 100 शब्द में लिखना पड़ेगा, जो 3 अंक के रहेंगे, ठीक है ना। ये भी 30% रहेगा, ठीक है, मतलब 30 नंबर के रहेंगे। मतलब कहने का मतलब क्षेत्रीय 18, तो हम लगा सकते हैं अनुमान कि 10×30, ठीक है ना, 10×30 मतलब 10 क्वेश्चन पूछ जाएंगे 3-3 नंबर के। और टोटल में से 40% जो रहेगा वो विश्लेषणात्मक में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेगा, ये 4-4 अंक का रहेगा, और 120 से 150 शब्द में आपको आंसर देना होगा, ठीक है। तीसरा आपका जो निर्देश है कि विषय पर आधारित एवं विश्लेषणात्मक प्रश्नों में विकल्प इस प्रकार होंगे। विकल्प मतलब अथवा टाइप का जो होगा, तो 5 प्रश्नों में से 3 प्रश्न हल करना अनिवार्य होगा, 6 प्रश्नों में से 4 प्रश्न हल करना अनिवार्य होगा, ठीक है। मतलब पिछले वर्ष क्या होता था कि अब वो दिया जाता था क्वेश्चन, और अथवा में हर क्वेश्चन के अथवा में दिया जाता था एक दूसरा क्वेश्चन, जिसको आप दोनों में से हल करना था एक को, ठीक है। तो इस बार ऐसा नहीं होगा, 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे, उनमें से 3 आपको हल करना होगा, और 6 क्वेश्चन दिया जाएगा, उनमें से 4 आपको हल करना होगा, ठीक है। यानी हर प्रश्न में अथवा नहीं दिया जाएगा। इस प्रकार से आप समझ गए होंगे। अब चलिए मैं दिखाता हूँ आपको कि किस अध्याय से, है ना, किस इकाई में किस अध्याय को लिया गया है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि इकाई फर्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पर इकाई फर्स्ट देखिए, यहाँ पर इकाई फर्स्ट में ये पद्य साहित्य का इतिहास लिया गया है। पद्य खंड के ये पाठ, गद्य खंड के ये पाठ दिए गए हैं, ठीक है। और ये गद्य खंड के ये सारे पाठ हैं जो आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। इन सभी से कितना पूछा जाएगा, देखिए इन सभी से 1 अंक की 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है, जो कि 10 अंक का होगा टोटल। और 3 अंक की 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि 12 अंक होगा, और 4 अंक की 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि 12 अंक की होगा। इन टोटल को मिलाकर इस इकाई से 34 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा। कितने अंक का? 34 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा इस इकाई से, ठीक है। और 3 प्रकार के 10 अंक, 1 अंक की 10 प्रश्न, 3 अंक की 4 प्रश्न, और 4 अंक की 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। पिछले वर्ष क्या रहता था स्टूडेंट्स, पिछले वर्ष ऐसा रहता था कि हर पाठ का दिया जाता था कि इस पाठ से ऑब्जेक्टिव आएगा, कि इस पार्ट से 4 अंक का आएगा, कि इस पार्ट से 2 अंक का आएगा, कि इस पार्ट से 3 अंक का आएगा, ऐसा दिया रहता था। तो तैयारी करने में थोड़ा सहूलियत होता था। लेकिन इस वर्ष क्या दिया गया है कि इस इकाई बांट दिया गया है, 3 खंड में बांट दिया गया है, ठीक है ना। और 3 खंड में मतलब 3 इकाई में बांट दिया गया है। तो इस इकाई फर्स्ट में देख रहे हैं ये सभी गद्य पद्य और सहायक वाचन जितने भी हैं ये सभी रखे गए हैं, और इनसे टोटल बताया गया है कि इतना इस प्रकार के क्वेश्चन, इस प्रकार के, और टोटल 34 अंक का प्रश्न आएगा, यानी 3 प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो इन सभी में से किसी भी पार्ट से ऑब्जेक्टिव हो सकता है ना। इकाई फर्स्ट के ये सभी पार्ट आपको दिख रहे होंगे, किसी भी पार्ट से 3 अंक का, किसी भी पार्ट से 4 अंक का हो सकता है। ये संभावना नहीं है कि कहाँ से हो सकता है, ठीक है। तो आपको थोड़ा तैयारी करने में कठिनाई होगा, लेकिन ब्लूप्रिंट चेंजेस हो गया है पिछले वर्षों की अपेक्षा, इसलिए मैं आपको अच्छे से दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब चलिए इकाई 2 में देखिए,
इकाई 2 में भी गद्य की विधाओं का विकास क्रम, पद खंड, गद्य खंड, है ना, सहायक वाचन इकाई 2 में भी है। इकाई 2 में ये इतने जो आपको दिख रहे हैं इकाई 2 के ये सारे पाठ्यक्रम हैं, ठीक है। और इकाई 2 से देखिए कितने कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 1 अंक की 10 प्रश्न पूछा जाएगा और 3 अंक की 3 प्रश्न पूछा जाएगा, 4 अंक की 3 प्रश्न पूछा जाएगा, मतलब टोटल मिलाकर 31 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे इकाई 2 से, ठीक है, इकाई 2 से। अब इसी प्रकार से इकाई 3 देखिए, तो इकाई 3 ये आपके सामने इकाई 3 दिख रहा होगा आपको, ठीक है। इकाई 3 के ये सारे गद्य पद्य और सहायक वाचन के पाठ हैं। इनमें से क्या क्या पूछा जाएगा देखिए कितने अंक का, तो 1 अंक की 10 प्रश्न, 3 अंक की 3 प्रश्न और 4 अंक की 4 प्रश्न। इन सभी पाठों में से, इन सभी पाठों, ये जो आपको दिख रहे हैं ना, इन सभी पाठों में से किसी का भी 3 अंक का प्रश्न, किसी का 4 अंक का प्रश्न पूछा जा सकता है इन सभी में से, ठीक है ना। तो आप ये नहीं कह सकते कि इसी से पूछा जाएगा। पिछले वर्ष से चेंजेस हो गया है ब्लूप्रिंट, है ना। पिछले वर्ष क्या रहता था कि पाठ का नाम दिया जाता था कि इस पाठ से 3 अंक का, इस पाठ से 4 अंक का, है ना। लेकिन इस वर्ष क्या है, ये सभी गद्य पद्य और अपठित 3 खंडों में बांटे गए हैं। सब में गद्य पद्य और सहायक वाचन है, ठीक है। तो इनमें 1 अंक की, 3 अंक की, 4 अंक की प्रश्न, इनसे किसी से भी पूछा जा सकता है, किसी से भी ऑब्जेक्टिव बन सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से 10, 9 और 16 टोटल 35 अंक के प्रश्न इस खंड से पूछे जाएंगे। यानी 3 खंड हो गए हिंदी के, हिंदी विशिष्ट का 3 इकाई, ठीक है। ये फर्स्ट इकाई हो गया, ये हो गया आपका सेकंड इकाई, ठीक है, और ये हो गया थर्ड इकाई, ठीक है। और ये हो गया, ये थर्ड हो गया इकाई, और ये हो गया महत्वपूर्ण निर्देश। ये हिंदी विशिष्ट वालों के लिए है, ठीक है। अब चलिए हिंदी सामान्य वालों के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ हिंदी सामान्य का। तो ये आ गया हिंदी सामान्य कक्षा 10वीं हिंदी सामान्य वालों के लिए, ठीक है। तो हिंदी सामान्य आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर लिखा हुआ है हिंदी सामान्य कक्षा 10वीं, है ना, विषय हिंदी सामान्य हाई स्कूल 2020-21, ठीक है। तो हिंदी सामान्य वाले देख लें, इसमें भी बांटा गया है। देखिए फर्स्ट में इकाई फर्स्ट क्रमांक 1 में, क्रमांक 2 और क्रमांक 3 प्रकार से बांटा गया है। इस इकाई क्रमांक दिया हुआ है यहाँ पर, ये पद खंड, गद्य खंड, व्याकरण, इसमें भी 3 खंड लिए गए हैं, ठीक है। तो ये जितने भी पाठ के नाम हैं, ये इन सभी पाठों से 1 अंक की 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, 3 अंक की 4 प्रश्न, 4 अंक की 3 प्रश्न, मतलब टोटल 10, 12 और 12 यानी टोटल 34 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से दूसरा खंड है आपका गद्य पद्य और व्याकरण, इसमें भी हैं तीनों मिलाकर ये दूसरा खंड है। इन सभी पाठों में से आपको 1 अंक की 10 प्रश्न, 3 अंक की 3 प्रश्न, 4 अंक की 3 प्रश्न, मतलब टोटल 31 अंक का क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप इन्हें देख लें, स्क्रीनशॉट ले लें या लिख लें, ठीक है। और तीसरा देखिए, तीसरा यहाँ पर पद्य, गद्य और व्याकरण तीसरे खंड में भी है, और इसमें आपको ये पाठों के नाम दिए गए हैं। इनमें से आपको 1 अंक की 10 प्रश्न, 3 अंक की 3 प्रश्न, 4 अंक की 4 प्रश्न, टोटल 35 अंक का क्वेश्चन पूछा जाएगा इस खंड से। और ये टोटल 100 अंक का आपका प्रश्न रहेगा, 100 अंक, ठीक है। और ये निर्देश जो मैंने बता दिया, पिछले जो निर्देश बताया उसी के हिसाब से है कि ये पहला निर्देश हो गया, आप पढ़ सकते हैं। दूसरा 30% जो है ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा, 1 अंक वाला, हाँ। विषय पर आधारित प्रश्न 30% रहेगा, मतलब 30 नंबर का लगभग, जो 75 से 100 शब्दों में आपको आंसर देना होगा। ये 3 अंक के रहेंगे। विश्लेषणात्मक 40% प्रश्न पूछा जाएगा, मतलब 40 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा, ये 4 अंक की रहेंगे। और 120 से 150 शब्दों में आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये महत्वपूर्ण निर्देश हुए, ठीक है। तो इस प्रकार से गाइस आज की इस वीडियो में इतना ही। हिंदी का मैंने बताया है, हिंदी सामान्य हिंदी विशिष्ट का हाई स्कूल का, ठीक है। ये ब्लूप्रिंट है जो नया जारी हुआ है। और ये यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, और मैं क्रमशः सभी विषयों का आपको ब्लूप्रिंट बताऊंगा, ठीक है। तो इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा यदि आप नए हैं तो। इसी के साथ अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।